नमस्कार दोस्तों। आज आप बात करेंगे हम स्पेशल कैश पैकेज के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से लेटर जारी किया गया था 12 अक्टूबर 2020 को। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। तो पहले हम क्या करते थे, जो कैलेंडर ईयर में मिलता था, एक ब्लॉक ईयर में मिलता था। 2018 से लेकर 2021 तक का जो ब्लॉक ईयर चल रहा है, उसमें हमको 2 एलटीसी मिलता था। एक होता था होम टाउन एलटीसी, एक होता था अदर देन होम टाउन एलटीसी। तो अभी लास्ट ईयर कोविड-19 की वजह से जो ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाए हैं, जिनका लॉस हो रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एलटीसी पैकेज उन लोगों के लिए लिया है जो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो हमको ये जो 2 एलटीसी पहले मिलते थे, उसमें एक एलटीसी को आपको सरेंडर करना पड़ेगा, जिसके बदले आपको ये एलटीसी कैश पैकेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, कम से कम 1 साल का सर्विस होना ज़रूरी है। तो आप अगर ये दोनों एलटीसी इस्तेमाल कर चुके हैं तो आपको ये फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो क्योंकि 4 कैलेंडर ईयर में आपको 2 ही मिलते थे, तो आप अगर दोनों इस्तेमाल कर लिए हैं तो आपको ये नहीं मिल पाएगा। अगर आपका कोई भी एलटीसी बचा हुआ है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं विदाउट ट्रैवल। आपको इसको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली कैश पैकेज का बिल लगाना पड़ेगा, तो आपको ये फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसके लिए 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक की लागू होगा। तो इसमें क्या करेंगे, आपको क्लेम भी कर सकते हैं, आप उसके साथ साथ लीव एनकैशमेंट भी ले सकते हैं 10 दिन का। ठीक, एंड लीव आपको 10 दिन का डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो आपको 10 दिन का आपको एडवांस उसमें क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ साथ एलटीसी फेयर भी कर सकते हैं। लेकिन आपका इसमें एलटीसी फेयर कैसे पता चलेगा? जैसे कि पहले आप ट्रैवल करते थे तो ट्रेन में, तो आपको स्लीपर क्लास का लगाना पड़ता था कि इतना बिल है, इतना है, जो भी है। तो इसके लिए एक कैटेगरी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और डिमिड एलटीसी फेयर पर पर्सन का फिक्स किया गया है। जैसे कि कोई बंदा है जिसको एंटाइटल्ड है कि बिजनेस क्लास से एयरफेयर कर सकता है, तो उस बंदे को 36,000 पर पर्सन मिलेगा डिमिड फेयर। और जिस बंदे को इकोनॉमिक क्लास का फेयर मिलता है, तो उसको डिमिड एलटीसी फेयर पर पर्सन मिलेगा 20,000 रुपये। और जो एम्प्लॉय को रेल फेयर का ट्रैवल करने का एंटाइटल्ड है, तो उसको मिलेगा पर पर्सन 6,000 रुपये। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक फिक्स किया गया है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस लागू है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर इसको लेना है, तो जैसे कि आपको अगर कोई एम्प्लॉय को जैसे जो लेवल 8 के अंदर में आते हैं, उसको 6,000 का मिलेगा, मतलब वो रेल फेयर के लिए एंटाइटल्ड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, और 6,000 रुपये पर पर्सन मिल रहे हैं, तो उसका 3 गुना खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि 6,000 रुपये इंटू 3 गुना, तो 18,000 रुपये उसको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी कैसे ना, वो खर्चा करना पड़ेगा आपको कोई सामान खरीदारी करके। कोई भी सामान खरीदो, लेकिन उसमें 12% यानी कि 12% जीएसटी से कम नहीं होना चाहिए। 12% से ज़्यादा, जैसे 18% हो, 24% हो तो चलेगा, लेकिन 12% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो जीएसटी आपको होना चाहिए, और वो रजिस्टर्ड वेंडर से खरीदना, जिसके जो भी दुकान से आप खरीद रहे हो सामान, उस सामान का वो जो दुकानदार होगा, वो रिटेलर होगा, वो कम से कम रजिस्टर्ड होगा जीएसटी के अंदर में, तो आप उसी से ही खरीदना। और 12% जीएसटी हो कम से कम, जिसमें सी जीएसटी और एस जीएसटी 6% रहेगा, 12% जीएसटी टोटल होगा। या फिर 18% होने से जीएसटी, सी जीएसटी 9%, एस जीएसटी 9%, 18% जीएसटी। तो ऐसा आपको खरीदना पड़ेगा। जैसे कि एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल्स, इसमें 18% जीएसटी है, तो ऐसा सामान आप खरीद सकते हैं। और आपके नाम पे वो बिल होना चाहिए। जो बिल आपका कटेगा, वो बिल आपके नाम पे ही होना चाहिए, जो एम्प्लॉय है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपको डिजिटल पेमेंट करना पड़ेगा। डिजिटल पेमेंट मतलब कैसा होता है, जैसे कि नेट बैंकिंग होता है, एनएफटी होता है, आरटीजीएस होता है, ऑनलाइन बैंकिंग होता है। तो थ्रू आप, जैसे गूगल पे होता है, तो आजकल ये डिजिटल पेमेंट आपको करना पड़ेगा।
आपको कैश पेमेंट करना ही नहीं है। अगर आप कैश पेमेंट करते तो आप इसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, तो आपको इसको डिजिटल पेमेंट ही करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और बिल उस बंदे के नाम पे होना चाहिए, उसके अकाउंट से डिडक्ट होना चाहिए। दूसरा है, जैसे कि आप अगर 18,000 का कोई बंदा खरीद रहा है, एक बंदा, तो 18,000 का मल्टीपल हो सकता है, एक आइटम नहीं 3 आइटम भी वो ले सकता है, 3 बिल भी हो सकते हैं। कोई अगर 5,000 का है, दूसरा 5,000 का है, दूसरा 8,000 का है, तो वैसा वो खरीदारी कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या होगा ना, आपको लीव एनकैशमेंट और एलटीसी फेयर का भी लाभ मिलेगा। लेकिन जो लीव एनकैशमेंट होगा उसमें आपको टैक्स लगेगा, और जो एलटीसी फेयर होगा उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि टैक्स एग्जिम्पशन होगा। दूसरा चीज़ है, इसमें आप एडवांस ले सकते हैं। जैसे कि आपका जो अगर लीव एनकैशमेंट लगा रहे हैं तो 10 दिन का, तो 10 डेज़ का आपको लीव इन्वेस्टमेंट का 100% एडवांस मिलेगा, और डिमिड एलटीसी फेयर जो है उसका 50% आपको एडवांस मिलेगा। अगर आप चाहें तो लीव एनकैशमेंट ले सकते हैं, ये ऑप्शन रहेगा आपके पास। अगर आपके पास जैसे कि लीव है, बचा है, आप इनकैशमेंट कर सकते हैं। कम से कम आपके बैलेंस जो ना वो 30 लीव आपका बैलेंस होना चाहिए, तभी आप लीव एनकैशमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी या सर्विस में 60 लीव एनकैशमेंट 60 डेज़ का लीव एनकैशमेंट कर चुके हैं, तो आप इसको लीव एनकैशमेंट का फ़ायदा भी नहीं मिल पाएगा। तो वो ऑप्शन रखा गया है, आप चाहे तो लीव एनकैशमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं, नहीं तो खाली अगर एलटीसी फेयर का क्लेम करना चाहते हो तो वो खाली कर सकते हैं। वो लिए आपके लिए ऑप्शंस हैं। आपको जो भी करना है 31 मार्च 2021 के अंदर आपको करना पड़ेगा। आपका जो भी बिल हो, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो, वो बिल सारे आपको 31 मार्च 2021 के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक ही है। मैं आपको अभी एग्जाम्पल के साथ ही बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन करना है, कि आपको इसको कैसा फ़ायदा लेना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अभी एग्जाम्पल के तौर पर। सपोज एक एम्प्लॉय का बेसिक पे है 22,800 रुपये, 22,800 रुपीज़। तो उन्होंने 10 दिन का लीव इनकैशमेंट ले रहा है, तो उसका कैलकुलेशन जो होगा वो बेसिक पे इंटू जो डी ए हमारा है 17% अभी 1.17 उसका फार्मूला में डाला हुआ है, डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10, तो उसका बन जा रहा है 8,892, यानी 8,892 रुपीज़ 10 दिन का अगर इनकैशमेंट कर रहा है। तो टोटल उस बंदे का सब फैमिली मेम्बर जो हैं एम्प्लॉय का, तो वो है 4, यानी कि उसके टोटल मेंबर जो हैं, बच्चे 2 हैं, और फैमिली मेम्बर वाइफ और हस्बैंड दोनों, और बच्चे 2, तो उसका 4 मेंबर हो गए फैमिली मेम्बर्स। तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो आपका वो डिमिड फेयर जो फिक्स किया हुआ है, तो लेवल 8 के नीचे तो वो 6,000 रुपये एंटाइटल्ड है उस एम्प्लॉय। तो 6,000 रुपये, तो कितना फैमिली मेम्बर हो गया, फैमिली मेम्बर उसके 4 हैं, तो 6,000 इंटू 4 हो गया 24,000 रुपीज़ उसका फैमिली मेम्बर के हिसाब से। तो 24,000 का 3 टाइम्स अमाउंट उसको खर्चा करना पड़ेगा। तो 24,000 रुपीज़ इंटू 3 टाइम्स करने से कितना हुआ ना, 72,000 रुपीज़। तो अगर आपको ये लीव एनकैशमेंट प्लस एलटीसी का अगर ये दोनों को क्लेम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, जो आपका जो 10 डेज इनकैशमेंट करना है, तो उसका आपको 3 टाइम्स खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उसका खाली एक ही टाइम खर्चा करना पड़ेगा। वो हो गया 8,892 रुपये, यानी कि 8,000 रुपीज़ 8,892 रुपीज़, और 3 टाइम्स आपका एलटीसी का जो फेयर है वो है 72,000। तो 8,892 प्लस 72,000 रुपीज़ हो गया 80,892 रुपीज़। अगर ये आपको दोनों लेना है साथ में, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा 80,000 रुपीज़ 892 का आपको बिल लगाना पड़ेगा, जो 12% से ज़्यादा जीएसटी जिसमें लगा हो। तो अगर आप चाहे तो एनकैशमेंट का छोड़ के आपको अगर खाली अगर एलटीसी फेयर का क्लेम करना है, तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा ना, 72,000 रुपीज़ खर्चा करना पड़ेगा। आप अगर इसको नहीं ले रहे हैं तो आपको खाली 72,000 रुपीज़ का खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों ले रहे हैं तो आपको ये अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा, और खाली एलटीसी ले रहे हैं तो ये अमाउंट आपको खर्चा करना पड़ेगा। ये खर्चा करने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा 8,892 रुपये, 26,000 रुपये, टोटल 32,892।
₹80,892 के बदले में कम खर्चा करता है, इसको एक्चुअली पहले क्या हम जो कैलकुलेशन किए थे उसमें खर्चा करना था ₹80,892 खर्चा करना था, लेकिन उसने खर्चा किया है ₹70,000। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, उसको ज़रूरत नहीं पड़ा, तो उसने ₹70,000 खर्चा किए। तो उसके लिए कैसे कैलकुलेशन होगा वो, तो उसके लिए क्या करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो शेयर ऑफ लीव एनकैशमेंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अब उसका शेयर कितना होता है वो देखना है कि उसका इतना कैलकुलेशन करने के लिए उसके लिए लीव एनकैशमेंट कितना था ना, 8,892 डिवाइडेड बाई इसका खर्चा कितना करना था ना, 80,892 इंटू 100 होगा तो 11%, यानी कि 11% उसको मिलेगा खर्चा किया पैसे से। ₹70,000 किया तो 11% ऑफ लीव एनकैशमेंट का ₹70,000 खर्चा किया उसने, तो उसको मिलेगा 11%, तो हो गया ₹7,700 आपको मिलेंगे। अगर आप ₹70,000 खर्चा कर रहे हैं, ₹70,000 एक्चुअली खर्चा किया, तो उसके हिसाब से वैसे भी एलटीसी फेयर के हिसाब से उसको भी मिलेगा। शेयर ऑफ एलटीसी फेयर हो जाएगा आपको कितना ना, 4 आदमी के, सपोज एम्प्लॉय का मेंबर जो था 4 हमने कैलकुलेशन किया था, तो 24,000 डिवाइडेड बाई उसको खर्चा कितना करना था, 80,892 इंटू 100, तो वो हो जाएगा आपको 30%। तो 30% ऑफ एलटीसी फेयर का कितना हो गया, उसने बंदे ने खर्चा किया 70,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 21%। तो उसका 30% जो एलटीसी फेयर का था वो हो गया उसको 21,000। तो बंदे को अभी कितना मिलेगा ना, टोटल अमाउंट पेबल टू एम्प्लॉय इज 7,700 प्लस 21,000, हो गया 28,700 रुपीज़ उसको मिलेगा अगर बंदे ने कम खर्चा किया। क्योंकि अगर इसको ज़रूरत है तो आप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो उसको कैलकुलेशन किया है, उसको परसेंटेज के हिसाब से पैसे मिलेगा। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप उसको 3 टाइम्स खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जितना ज़रूरत है, ज़रूरत हो रहा है, तभी आप इसको खरीदिए और इसका बिल लगाइए। तो अभी हम बात करेंगे FAQ के बारे में, जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, वो थोड़ा मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपको। तो कुछ लोगों का डाउट है कि इसके लिए लीव लेना पड़ेगा क्या, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब लेते हैं तो पहले हम तो उसके लिए लीव लेना पड़ता था। तो एक्चुअली इस पैकेज जो स्पेशल कैश पैकेज है उसमें आपको लीव लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली बिल ही लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। आप ड्यूटी कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन आपको लीव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको घर बैठे ड्यूटी के टाइम पे कर सकते हो, उसके लिए लीव की ज़रूरत नहीं है। और एक डाउट है कि मल्टीपल बिल्स आर एक्सेप्टेड। अब जैसे हमने बोला कि 70,000 का पहले क्लेम कर रहा था बंदा एम्प्लॉय, तो उसके लिए क्या वो 70,000 का एक ही आइटम खरीदेगा या फिर 4-5 चीज़ें खरीद रहा है, जैसे कि कोई फ्रिज 18,000 के ले रहा है, टीवी LED टीवी ले रहा है 30,000 का, तो इसके लिए मल्टीपल एक्सेप्टेबल है। जैसे कि 4-5 बिल है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा बिल होने से क्या होगा ना आपको, लेकिन अगर ज़्यादा बिल्स होते हैं तो सपोज 4-5 है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है तो क्या होता है ना, आपको उसको अकाउंटेंट को जो पास करेगा बंदा उसको दिक्कत होगा, उसको प्रॉब्लम होगा। इसलिए अच्छा है कि एक बिल खोलने से अच्छा है, लेकिन 2-3 बिल 4-5 बिल तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और एक डाउट है, इसके लिए कोई फॉर्मेट है क्या, तो इसके लिए LTC क्लेम करने के लिए या इस स्पेशल कैश पैकेज के लिए कोई फॉर्मेट नहीं बना है। आपको सिंपली एक एप्लीकेशन लिखना है कि मैं लीव एनकैशमेंट ले रहा हूँ, मेरे डिपेंडेंट्स ये हैं और इतना मुझे लेना है। तो उसके लिए सिंपल से कुछ ऐसा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया। हर डिपार्टमेंट में, रेलवे में अलग होता है, डिफेंस में अलग होता है, तो आप उसके हिसाब से देख लेना कि आपका एक छोटा सा एप्लीकेशन लिख के भेज देना है आपका थ्रू प्रॉपर चैनल से हेड ऑफिस को, तो ऐसा कुछ ये नहीं। और एक फोर्थ डाउट क्या है लोगों को कि ओरिजिनल बिल सबमिट करना है या नहीं करना है। तो अगर आप कुछ चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कोई बंदा आपका मोबाइल ले रहा है, लेकिन उसको वारंटी पीरियड होता है, 1 साल का वारंटी पीरियड होता है, तो अगर वो ओरिजिनल बिल ऑफिस को सबमिट कर देगा तो फिर वो उसके पास कुछ प्रूफ नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर कुछ चीज़ें हैं जिसमें ओरिजिनल बिल की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके पास रख सकते हो। अगर उसका जेरॉक्स कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसका आपको खुद साइन करके देना पड़ेगा, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर ऑडिटर वाले आपको मांगते हैं तो आप उस टाइम में शो करना पड़ेगा, यानी कि दिखाना पड़ेगा, अगर मांगे तो ज़रूरत पड़ी तो इसमें आप। और दूसरा एक फिफ्थ आपका ये है, क्या आप उसका, जैसे कि आपका डिपेंडेंट 3 लोग हैं एक एम्प्लॉय का, तो आप चाहते हो कि 2 का करना चाहते हो, उसके लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो, आप पूरा 4 मेंबर्स का नहीं लेके 2 मेंबर्स का अप्लाई करना चाहते हो तो वो कर सकते हो।
तो जैसे कि आपके पास अभी ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हो, आप कम खर्चा करना चाहते हो, आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 4 डिपेंडेंट 3 डिपेंडेंट नहीं करके आप मिसेस और आपके नाम पे, वाइफ के नाम पे 2 लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक डाउट है सिक्स्थ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप बाय कर सकते हो क्या। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे हो गया फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, टाटा क्लिक हो गया, या कोई दूसरा साइट्स हो गए हैं, तो उसमें आप खरीदारी कर सकते हो, लेकिन एक डिजिटल पेमेंट होना जरूरी है, और गुड्स का 12% जीएसटी से ज़्यादा होना चाहिए, 12% से कम नहीं चलेगा, और आपको उसमें जीएसटी पेमेंट होना चाहिए, पक्का बिल होना चाहिए, और अब वो आपके नाम पे ही होना चाहिए, एम्प्लॉय के नाम पे, और एम्प्लॉय के अकाउंट से ही डेबिट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में डाउट। 7वां है ऑप्शन फॉर एलईसी और एलटीसी। क्या एलटीसी और एलईसी लेना जरूरी है क्या, यानी कि लीव एनकैशमेंट और एलटीसी के साथ लेना साथ में जरूरी है क्या। नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं दोनों साथ का, आप चाहे तो इसको ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो आपको, लेकिन ये ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको लेना जरूरी है इन्वेस्टमेंट। और उसके साथ अगर आपके पास लीव नहीं है, आप ऑलरेडी 60 डेज 60 डेज का लीव इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो आप नहीं ले सकते हो, तो इसीलिए आप खाली एलटीसी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक डाउट है कि ईएमआई, तो कुछ बंदे होते हैं जैसे कोई गाड़ी ले रहा है, होंडा एक्टिवा गाड़ी ले रहा है, कोई कार ले रहा है, तो उसके ईएमआई पे ले रहा है, तो ईएमआई पे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही सेम फार्मूला है, आपको डिजिटल पेमेंट करना है और आपके अकाउंट से हो जाना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, और आपके नाम पे बिल होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। 9th एनएफटी, आरटीजीएस, चेक्यू और डीडी, ये चारों चीज चलेगा। आपको डिजिटल पेमेंट करना विदाउट कैश, आपको कैश ही करना, मतलब कैशलेस होना चाहिए, डिजिटली पेमेंट करना चाहिए, तो एनएफटी चलेगा, आरटीजीएस चलेगा, और चेक भी चलेगा, और डिमांड ड्राफ्ट भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, गूगल पे में भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक डाउट है, ये ज़्यादातर डिफेंस सिविलियन को, डिफेंस जो पर्सन है, आर्मड फोर्सेस है, उनके लिए ये आता है, बाय फ्रॉम सीएसडी। तो सीएसडी में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें होती है जिसको टैक्स फ्री रहता है, जो आपका डिफेंस पर्सन रहते हैं, आर्मड फोर्सेस रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, लेकिन कोई भी चीज़ खरीदो आप डिफेंस से, जैसे गाड़ी ले रहा है कोई एवरेज सीएसडी से, कैंटीन थ्रू ले रहा है एफडी आइटम से, तो उसको ले सकता है, लेकिन उसमें 12% जीएसटी होना चाहिए। उसमें क्या होता है ना, जैसे कि 24% जीएसटी आउटसाइड में रहता है, तो उसको डिफेंस पर्सन को 12% जीएसटी में मिलता है, तो आप इसका अगर 12% हो रहा है तो आपको ये बिल ले सकते हो, उसको क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसका अंदर ही 12% जीएसटी है, अगर आपको 6% वहाँ मिल रहा है, तो आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हो। दूसरा, इसका क्या टाइम पीरियड रहेगा। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी बिल लेना है, जो भी बाय करना है, आपका अकाउंट से जो भी खर्चा हो रहा है, परचेज हो रहा है, वो आपको 12 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ही लेना पड़ेगा, उसके अंदर ही परचेज करना पड़ेगा। जो भी बिल है आपके अकाउंट से जा रहा है, पैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सब इसी के अंदर ही होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। उसके बाद बहुत लोगों को डाउट है कि उससे पहले मैंने गाड़ी ले लिया, चलेगा क्या, वो बिल बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि 12/10/2020 को ही वो लेटर आपको पास हुआ है, तो इसके अंदर ही आपको परचेज करना पड़ेगा। 31 मार्च के बाद कुछ भी नहीं चलेगा। ओके। 12th है, क्या टैक्स एग्जेम्पशन होगा। टैक्स एग्जेम्पशन होगा, लेकिन उसमें खाली आपका एलटीसी ही आएगा, एलटीसी आपका टैक्स एग्जेम्पशन में आएगा, लेकिन जो लीव एनकैशमेंट है वो आपका टैक्स एग्जेम्पशन में नहीं आएगा। अगर आपका 10 डेज का लीव एनकैशमेंट कर रहे हैं तो आपको उसमें टैक्स लगेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन एलटीसी का जो डीम्ड फेयर है उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। 13वां, अब कुछ लोग का डाउट है कि जो नया ज्वाइन है एम्प्लॉई, जो नया ज्वाइन एम्प्लॉई हैं उनको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये फैसिलिटी। तो ये मैं बता दूं कि कम से कम इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या है, जो नया ज्वाइन एम्प्लॉय होते हैं उनको 1 साल के बाद ही एलटीसी का ऑथराइज होता है, मतलब वो कम से कम मिनिमम सर्विस जो होता है, जो नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है डिपार्टमेंट में, उसको कम से कम 1 साल होने के बाद ही एलटीसी का एलिजिबिलिटी होता है। तो आपको कम से कम मिनिमम सर्विस 1 साल होना चाहिए। और न्यू जो एलटीसी के रूल्स के हिसाब से जो नया बंदा होता है, न्यू एम्प्लॉयमेंट होता है, उसको क्या करता है, लगातार पहला जो फर्स्ट 8 ईयर्स रहते हैं उसके लिए उसको 8 साल तक कंटिन्यू एलटीसी मिलता है। जैसे कि पहला जो कैलेंडर ईयर होगा 3 होम टाउन एलटीसी, 1 अदर देन होम टाउन एलटीसी मिलता है,
और फिर 3 साल हो जाएगा होम टाउन एलटीसी एंड एक अद्यतन होम टाउन एलटीसी। तो ये नया एम्प्लॉय के बारे में हो गया। लेकिन 8 साल के बाद जो वही एम्प्लॉय क्या करेगा ना, जो 4 ब्लॉक ईयर होता है, जो 4 साल होते हैं कैलेंडर ईयर, उसमें केवल 2 मिलेगा, एक अद्यतन होम टाउन एलटीसी, एक होम टाउन एलटीसी। तो ये हो गया। और एक डाउट होता है 14 नंबर का, CGST SGST। तो जो बिल होता है, बिल में क्या लिखा रहता है ना, CGST और एक SGST। सपोज आपको कोई अगर बिल ले रहे हो तो उसमें लिखा है कि 6% SGST और 6% SGST, तो टोटल हो गया 12%। तो आप ये ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। वो टोटल आपको परसेंट होना चाहिए, 12% GST होना चाहिए। यहाँ पे अगर 9 हो गया, यहाँ पे अगर 9 होगा तो 18% GST में आप ले सकते हो। लेकिन वो रजिस्टर्ड वेंडर होना चाहिए, उसका खुद का जो दुकान होगा वो दुकान का खुद का GSTIN नंबर होना चाहिए, और दूसरा बिल का नंबर होना चाहिए, और बिल के ऊपर आपका नाम भी होना चाहिए, और आपके अकाउंट से पैसा कट होना चाहिए। जो एम्प्लॉई है उसी के नाम पे ही होगा, तभी आपका ये बिल एलिजिबल होगा इस कैश पैकेज के लिए। तो आपको जो भी डाउट है मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।